हाँ जी, तो बढ़िया है। तो मशीन लर्निंग में हम जब हमारा डेटा सेट को ट्रेन करते हैं ना, तो एक से रॉ डाटा को यूज़ नहीं कर सकते, उसको हम एक प्री प्रोसेस डेटा को ही ट्रेन कर सकते हैं मशीन लर्निंग मॉडल पर। उसी प्री प्रोसेस स्टेप पर हम डेटा क्लीनिंग, फीचर सिलेक्शन, डेटा एनकोडिंग, डेटा स्केलिंग ये सब करते हैं ताकि वो अच्छे से हमारा एमएल मॉडल पर ट्रेन हो सके। डेटा सेट में सभी कॉलम के वैल्यू को सेम रेंज में लाने के लिए हम डेटा स्केलिंग करते हैं। पर आज तक हम सब डेटा स्केलिंग में एक ही चीज़ जानते हैं, स्टैंडर्ड स्केलर फ्रॉम स्केलर डॉट प्री प्रोसेसिंग, ठीक है। पर अगर स्केलिंग में सिर्फ स्टैंडर्ड स्केलर है तो इसके अलावा और भी स्केलिंग हो सकता है, और भी टाइप ऑफ स्केलिंग हो सकता है। हाँ, हो सकता है। आज देखते हैं वही स्केलिंग, हम कौन से टाइप का स्केलिंग होता है और क्या क्या स्केलिंग होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड स्केलर, मिनमैक्स स्केलर, मैक्स एब्सोल्यूट स्केलर, रोबस्ट स्केलर एंड लॉग स्केलर, ये सब के बारे में बताऊंगा क्या है। पहले हम देखते हैं स्टैंडर्ड स्केलर क्या है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड स्केलर को हम जेड स्कोर स्केलर भी कहते हैं। इसका कोई स्पेसिफिक रेंज नहीं होता, इसका मिनिमम 0, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होता है, एंड डेटा कैन इंक्लूड नेगेटिव वैल्यू एंड पॉजिटिव वैल्यू अकॉर्डिंग टू इट्स स्प्रेड। सो ये इसका फॉर्मूला, एंड एक्स, इसका फॉर्मूला है एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड दिस इज इट्स कोडिंग स्ट्रक्चर। You can see we can import that standard scalar from sklearn pre-processing, and इसका एक एग्जांपल भी है। तो उसको हम एग्जांपल कोडिंग्स के एग्जांपल में देखो, उसमें क्या होता है ना कि एक एग्जांपल होता है 10, 20, 30, हम उसको स्केल कर सकते हैं -1.22, 0, 1.22। तो इसमें क्या हो गया ना, हमारा जो मीन हो गया वो हमारा 0 है, ठीक है। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम ये स्टैंडर्ड स्केलर यूज़ करते हैं। सेकंड हो गया हमारा मिन मैक्स स्केलर। The range lies in between 0 to 1. We can customize it. ये रहा इसका फॉर्मूला। So x minus x minimum divided by x maximum minus x minimum, product of maximum range minus minimum range which is 0 and 1 plus minimum range. So ये रहा इसका example. You can see we can also import the min max scalar library from sklearn pre-processing. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, हम इसको यूज़ कर सकते हैं जब हमको एक फिक्स्ड रेंज चाहिए, फिक्स्ड नंबर ऑफ आउटपुट चाहिए। मोस्टली इन केस ऑफ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम कैन यूज मिन मैक्स स्केलिंग। नेक्स्ट स्केलिंग टेक्निक इज लॉग स्केलर। रेंज डिपेंड्स ऑन द लॉगरिथम। पॉजिटिव वैल्यू आर कंप्रेस्ड टू स्मॉलर रेंज एंड नेगेटिव वैल्यू इज इट डोंट इंक्लूड द नेगेटिव वैल्यू। इसका मतलब यही है, अगर इस आपका डेटा सेट में कोई नेगेटिव वैल्यू है तो इसको यूज़ मत करना, इट इज़ नॉट फॉर नेगेटिव यूजर्स। तो दिस इज दिस फॉर्मूला, नथिंग मच लॉग ऑफ एक्स। पर इसमें लॉग स्केलिंग के लिए हम इसको इंपोर्ट नहीं करते sklearn से, हम इसको numpy से भी कर सकते हैं। एंड यू कैन सी इट्स एग्जांपल। इसमें तो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, यूज व्हेन यू हैव पॉजिटिव और हाई वेरिएंस डेटा सेट्स। नेक्स्ट वी हैव मैक्स एब्सोल्यूट स्केलर। इसका रेंज लाइज इन बिटवीन -1 to 1। दिस फॉर्मूला यू कैन चेक इट आउट, x by max absolute value of x. And as usual, you can also import this max absolute scalar library from the sklearn pre-processing, and you can check out its example here also in the formula section. You can use this type of scaling technique when you have sentence data sets or data sequence type of data sets or TF IDF vectors. Generally, you can use this type of scaling technique in case of NLP program or NLP operations. Okay. Last but not the least, रोबस्ट स्केलर विच इज़ वन ऑफ माई फेवरेट टेक्निक। इसका कोई फिक्स रेंज नहीं होता। इट सेंटर द डेटा अराउंड द मीडियन एंड स्केल बेस्ड ऑन द इंटरक्वार्टाइल रेंज। इसका फॉर्मूला, एंड दिस इज इट्स कोडिंग स्ट्रक्चर। अगेन वी कैन सिंपली import this robust scalar from sklearn pre-processing, and this is my favorite because you can use this type of scaling technique when you have much more outliers in your data sets. It will help you to handle the outliers more efficiently, because you can see it only required median and interquartile range, which is used for handling the outliers. So these are some of the scaling techniques you need in the field of ML machine learning models. Mostly standard scalar में काम हो जाता है, and this is a table which will say in what time you can use what type of scaling technique. So scaling basically sign your ML model, whether it is the taming to outliers or normalizing your features. And this is for this video. Let me know which scaling technique you find more interesting.